लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। इस साल साहित्य का नोबेल पुरस्कार हंगरी के लेखक लास्लो क्रास्नाहोरकाई को मिला है। स्वीडन की स्वीडिश अकेडमी ने इसका ऐलान किया। स्वीडिश अकेडमी ने कहा कि लास्लो की रचनाएं बहुत प्रभावशाली और दूरदर्शी हैं। वो दुनिया में आतंक और डर के बीच भी कला की ताकत को दिखाती हैं। उन्हें 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना सोने का मेडल और सर्टिफिकेट मिलेगा। पुरस्कार 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिए जाएंगे। लास्लो हंगरी के सबसे प्रतिष्ठित समकालीन लेखकों में से एक हैं। उनकी किताबें अक्सर दर्शनात्मक होती हैं, जिनमें मानवता, अराजकता और आधुनिक समाज के संकटों का जिक्र होता है। गाजा में 2 साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए इजराइल और हमास ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले शांति समझौते के पहले चरण पर सहमति जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज इसकी घोषणा की। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, जल्द ही सभी बंधकों को रिहा किया जाएगा और इजराइल अपनी सेना को एक तय लाइन तक वापस बुलाएगा। ये मजबूत और स्थायी शांति की दिशा में पहला कदम है। ट्रंप ने कहा, पहले चरण के तहत गाजा में इजराइल के बंधक बनाए गए लोगों को सोमवार तक रिहा किए जाने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा और रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए गुरुवार को अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर कैनबरा पहुंचे। उनकी ये यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में बढ़ती गति और एक स्वतंत्र, खुले और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कैनबरा हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के सहायक रक्षा मंत्री पीटर खलील और संयुक्त अभियान प्रमुख वाइस एडमिरल जस्टिस जॉन्स ने राजनाथ सिंह का गर्मजोशी और सम्मान के साथ स्वागत किया। अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान गुरुवार को एक हफ्ते की यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद काबुल से दिल्ली तक की पहली मंत्री स्तर की यात्रा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर पोस्ट किया, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुक्तवी का नई दिल्ली पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत है। हम उनके साथ द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत के लिए उत्सुक हैं। ढाका की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बांग्लादेश सरकार चीन से 20J-10C फाइटर जेट खरीदने की योजना बना रही है। इस सौदे की कीमत करीब 2.2 अरब अमेरिकी डॉलर बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये समझौता प्रशिक्षण, रखरखाव और अन्य तकनीकी सेवाओं को भी शामिल करेगा। भुगतान 10 वित्तीय वर्षों में यानी 2036 तक किस्तों में किया जाएगा। हालांकि सरकार की ओर से इस सौदे पर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वित्तीय सलाहकार सालेहुद्दीन अहमद ने पत्रकारों के सवाल पर कहा, मैं इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, सिर्फ इसलिए कि मुझे कुछ पता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ बता दूं। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने पहली बार महिला आतंकियों की एक अलग यूनिट बनाई है। इसका नाम जमात-उल-मोमिनात रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी जानकारी ग्लोबल आतंकी मौलाना मसूद अजहर के नाम से जारी एक लेटर के जरिए सामने आई। लेटर के मुताबिक इस नई यूनिट में भर्ती प्रोसेस 8 अक्टूबर से पाकिस्तान के बहावलपुर में मरकज उस्मान ओ अली में शुरू हो चुका है। इस यूनिट की कमान मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर संभालेंगी। सादिया का पति यूसुफ अजहर 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारा गया था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बिहार चुनाव की वजह से भारत भड़काऊ कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने ये बयान पाकिस्तानी न्यूज चैनल को दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मई में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई से मोदी की लोकप्रियता घटी है। मोदी के समर्थक भी अब उनकी आलोचना कर रहे हैं। आसिफ ने संघर्ष के दौरान 6 भारतीय फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।